वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। जैसा आप सभी को पता है, जो तीनों कृषि कानून थे वो तीनों वापस हो गए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने ये ऐलान कर दिया कि तीनों जो कृषि कानून है वो वापस होंगे। जितने भी स्टेट्स में ये कृषि कानून लागू हुए थे, जैसे कि मध्य प्रदेश में लागू हो गया था, उत्तर प्रदेश के कुछ एक हिस्सों में लागू हो गया था, वहाँ पे निरस्त कर दिया जाएगा इसे। तो ये तो मैं कहूँगा एक स्टंट रहेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में जस्ट अभी नेक्स्ट ईयर चुनाव है, तो कुछ एक लोग बोल रहे हैं कि ये स्टंट रहेगा कि मोदी जी ने इस चक्कर में किया है कि तीनों कृषि कानून वापस हो जाएंगे। बट जो टिकैत साहब हैं, कृषि कानूनों के नेता हैं, किसानों के नेता हैं, अपने आप को किसानों को जो नेता बता रहे हैं, उनका कहना अभी तक यही है कि तीनों कृषि कानून वापस भले ही हो जाए, बट हमें अभी भी एमएसपी की गारंटी चाहिए। जो मिनिमम समर्थन मूल्य है उसकी गारंटी के लिए जो टिकैत साहब हैं वो अड़े हुए हैं। तो अभी जो देखना है कि 2022 में यूपी में चुनाव होंगे योगी आदित्यनाथ की अगुवाई के अंदर, जो बीजेपी लड़ेगी। और अखिलेश यादव, आप सभी को पता है कि जो किसान नेता है राकेश टिकैत, इनको सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही है। तो अभी जो आने वाले दिनों के अंदर हमें ये देखना होगा कि राकेश टिकैत का क्या रवैया रहता है। बट अगर देखा जाए कि नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं, तो जो टिकैत साहब हैं, इनका जो पूरा कैरियर है वो खत्म हो गया, क्योंकि इनके पास अभी कोई मुद्दा नहीं बचा है। अगर देखा जाए तो ये अभी एमएसपी की बात करेंगे, बिजली जो बिल्स हैं इनकी बात करेंगे। तो देखिए, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, आप सभी जानते हो, राजस्थान के अंदर। तो यहाँ प्रति जो ऋण दर है वो 9-10 रुपए है। हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां पे आप देखोगे तो 3 या 4 रुपए प्रति यूनिट है। अगर आप उत्तर प्रदेश में जाओगे तो वहां पे भी आपको 6-7 रुपए, 5 रुपए आपको मिलेगी। ग्रामीण इलाकों में, शहरी क्षेत्रों में 6 रुपए। बट देखिए, कांग्रेस शासित प्रदेश है राजस्थान, उसके अंदर भी 9 से 10 रुपए आपको प्रति यूनिट मिल रही है। तो देखिए, सबसे महंगी बिजली कौन दे रहा है, जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है। तो ये सारी चीजें इफेक्ट करेंगी। तो अभी देखना होगा जो नया लुक होगा, नया प्रोसेस होगी टिकैत साहब की, वो क्या रहती है किसानों को लेकर। क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर से जितने भी किसान हैं वो धीरे धीरे हटा दिए जाएंगे, या यूं कहें कि अपने आप हट जाएंगे, क्योंकि तीनों कृषि कानून है वो वापस हो चुके हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट की जो पहले से बात थी कि तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, तो गवर्नमेंट को भी ये समझना होगा कि, या समझ में आ गया होगा कि यूपी में चुनाव आ रखे हैं, तो अगर चुनाव जीतने हैं, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छी करना है, तो ये तीनों कृषि कानून वापस होंगे। तो देखिए, अब क्या होगा कृषि कानूनों पे, मेरे अकॉर्डिंग कि एक कमेटी बनाई जाएगी, किसानों की कमेटी और सरकार की कमेटी, वो मिल के तीनों कृषि कानून वापस जो बहाल करेगी, या नए कृषि कानून आप जिसे बोल सकते हो, तो वो रहेंगे। अब देखिए, मोटी मोटी बात थी कि जो मंडी व्यवस्था पहले से लागू थी वो पहले जैसी लागू रहेगी, सेम की सेम। यानी किसान है अपना जो अनाज है वो अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में ही बेच पाएगा, अदर स्टेट में नहीं बेच पाएगा। तो देखिए, कृषि कानून वापस होने के मेरे हिसाब से नुकसान भी हैं, क्योंकि अगर आप जिस स्टेट से हो, जिस डिस्ट्रिक्ट से हो, वहां पे आप अपना अनाज बेच सकते हो, इसके अतिरिक्त कहीं अपना अनाज बेच नहीं पाओगे। तो कुछ एक इसमें कमियां थी, कुछ एक अच्छी बातें थी। मेरे अकॉर्डिंग इसमें इम्प्रूव होना चाहिए था कृषि कानून में, तीनों कृषि कानून वापस नहीं होने चाहिए थे। बट ये आंदोलन काफी लंबा चला है, और जहां तक कृषि कानून है ये पंजाब के किसानों को ज्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि वहां से हमें जो कृषि क्षेत्र है उसमें ज्यादा उपज मिलती है, और स्टोरेज भी सबसे ज्यादा, आई थिंक आप समझते हो, पंजाब के किसान ही करते हैं। तो देखिए, तीनों किसान मुद्दों पे जो कानून थे, या जिन्हें आप काला कानून कहते हो, उन पे मोदी सरकार ने, आप सभी को पता है कि मनाही कर दी है कि किसानों की घर वापसी होगी और तीनों कृषि कानून वापस हो जाएंगे। तो देखिए, एक लाइव डिबेट रखूंगा मैं बहुत जल्दी किसानों के लिए और गवर्नमेंट के लिए। जो इसको ज्वाइन करना चाहे कर सकता है। तो जब भी ये डिबेट रखी जाएगी 1-2 दिन में आपको सूचित कर दिया जाएगा। इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।